अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो देखेंगे कि कैसे मालूम की जाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में क्या फ़र्क है। तो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लेट्स से हम कहेंगे एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन की जानिब मूव कर रही है और उनका जो वेव फंक्शन है उसे साई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो वेव फंक्शन होगा ये उन पार्टिकल्स की स्टेट ऑफ मोशन बताएगा, यानी एम मैस वाले जो पार्टिकल हैं जो किसी फोर्स फील्ड के तहत मूव कर रहे हैं, जिनकी पोटेंशियल एनर्जी वी है, लेट्स से हम मानते हैं ये रियल है और वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो साई साई कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो हम किसी पार्टिकल को एक्स पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए जाहिर करते हैं। तो देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो उन पार्टिकल्स बीम के साथ एसोसिएट होगी। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे h ओवर 2 पाई है जिसे हम h कट कह सकते हैं। उसी तरीके से h स्क्वायर है तो h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर को हम h कट स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तौर पे आ गया। अब क्या ये योटा कैच है, अगर मैं दोनों तरफ योटा h से क्या लो डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब आप अगर इक्वेशन 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो, जहां-जहां योटा था उसके साथ साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव में था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में था नेगेटिव आ जाएगा, साई के साथ कॉन्जुगेट लग जाएगा। फिर अगर आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं साई स्टेरिक के साथ तो वो आपके पास लेफ्ट साइड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हो साई के साथ तो लेफ्ट की तरफ से आपने साई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बनी है, इनको अगर मैं ऐड करूं तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने ऐड कर दिया इस तरीके से। तो आपके पास ये फंक्शन अपोजिट साइंस के साथ हैं, ये कट जाएंगे। आप इसमें से h कट 2 अयोटा m कॉमन ले सकते हो, नेगेटिव भी कॉमन ले लो साथ में। तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जनाबे वाला, अब आपके पास यहाँ पे यहाँ से नीचे से अयोटा चला जाएगा इस तरफ और एच कट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे एच कट स्क्वायर हो जाएगा 2m और ये अयोटा एच कट आ जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में क्या किया कि जनाब के आपके पास ये जो सारी चीज थी साइज यानी एक तरह से प्रोडक्ट रूल लगा हुआ था तो उसे इस तौर पे लिख दिया। माइनस एच कट स्क्वायर 2m है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई आपके पास अयोटा स्क्वायर -1 था तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मायोटा स्क्वायर लिखूंगा, वो योटा इस वाले योटा से कट जाएगा, ये एच कट इस एच कट से कट जाएगा तो योटा एच कट 2m आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें जो डेल स्क्वायर चल रहा है जिसे हम लैप्लासियन ऑपरेटर बोलेंगे, अगर हम उसे ओपन कर दें तो आपके दो हिस्सों में चल रहा है। एक हिस्से में साई स्टेरिक पहले है, एक हिस्से में साई पहले है। तो मैंने कलर अलग-अलग रखे ताकि आपको समझ आते रहे। तो जब आप डेल लैप्लासियन ऑपरेटर लगाएंगे तो इसके 3 हिस्से आ जाएंगे, इसी तरीके यहाँ पे भी इसके 3 हिस्से आ जाएंगे। फिर एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर ली, वाई वाली टर्म इकट्ठी कर ली और जी वाली टर्म इकट्ठी कर ली। इनमें से अब आपने क्या किया है, मैंने ब्रैकेट लेके ये अयोटा एच का 2 हमने अंदर सबसे ज़रब खानी थी। तो मैंने क्या काम किया कि जनाबे वाला अयोटा एच का 2m और इसमें से जब आपने x वाले हिस्से को इकट्ठा किया तो इसमें से d ओवर dx कॉमन ले लिया। ठीक है? इसी तरीके से माइन ये अयोटा एच का 2m ने अंदर जाना था, माइनस कॉमन ले लिया आपने साथ ही। तो वो ऑर्डर चेंज होता जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से वो आपने सारों के साथ ये काम कर दिया। ठीक है? तो तो 2 काम किए हैं एक तरह से, अगर मैं दोबारा बोलूँ, माइनस कॉमन लिया है और डी बाई डी एक्स कॉमन लिया है। अब अगले स्टेप में क्या है कि ये जो आपके पास अयोटा एच का 2m और ये सारी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ चीज है, इसे जेएक्स कह सकते हैं, इस सारे को जेवाई कह देंगे, इस सारे को जेजेड कह देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये इस तौर पे लिखा जा सकता है। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लेके दूसरी तरफ लेके जो पॉजिटिव हो जाएगा तो इस सारे को हम इस तौर पे लिख सकते हैं। ये तो ये पार्शियल जो साई स्टेरिक है इसे मैंने रो आर टी दिया है और ये पार्शियल डीजे ओवर डीएक्स है, ये सारे को मैंने डेल्टा डॉट जे लिख दिया। अब आपको मैंने नीचे बता दिया मैंने किसकी रिप्लेसमेंट किससे की थी। ठीक होगी बात? अब आपके पास ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फ्लूइड डायनामिक्स में देखते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये चार्ज डेंसिटी होती है, ये करंट डेंसिटी होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं फ्लूइड डेंसिटी के अंदर नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल जो पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, रो से जाहिर करती है। जे आपके पास वही पार्टिकल जो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हैं, उसे हम करंट डेंसिटी कह देते हैं।
तो इसका मतलब या अब हमारे पास पार्शियल रो और पार्शियल टी रो डॉट जे में ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। ठीक है, जे वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी स्ट्रीमिंग जो क्रॉस कर रहा होगा परपेंडिकुलरली उस क्लोज सरफेस को। तो बीम ऑफ पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसका वेव फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? जे एक्स है, चूंकि आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हो तो योटा एच का 2m साई ये सारी वैल्यू लगा देंगे। अब आपके पास साई भी है, साई स्टेरिक भी है, उसका डिफरेंशियल लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी एक्स ए का स्केयर। अब यहाँ पे जो जे एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्लक्स पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल के फ्लक्स को कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट एरिया पर सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो साई स्केयर है वो डिटरमाइन करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब आप साई को डिफाइन कर लेंगे तो आपके पास वेव फंक्शन की जो इंटरप्रिटेशन है वो बताए इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्लस एडिशनल कंडीशन ऑन वेव फंक्शन आ जाएगी। तो आपके पास साई क्या आ जाएगा जनाब के साई फाइनाइट होगा, सिंगल वैल्यूड होगा, साई और पार्शियल एक्स कंटिन्यूस होंगे और आपके पास स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। तो ये कंडीशन अगर जब आप किसी वेव फंक्शन ओबे करेगा तो हम कहेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन है और वेव फंक्शन को हम कहेंगे वो वेल बिहेव्ड होगा। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।